को देखा, ऐसे कंटेंट जो कि फेसबुक के ऊपर नहीं थे, और उन्होंने उन पे वर्किंग की, तो उन्हें उसका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिला। तो बनिस्बत उनके जो एक्सपर्ट थे, उनसे भी उन्होंने ज़्यादा अर्निंग की। क्यों? क्योंकि वो एक रश से अलग थे। उन्होंने अपनी लाइन वो नहीं डिसाइड की कि जब सारे लोग एक कंटेंट पे काम करें या जो चीज़ें हमने बताई गई हैं उन्हीं पे नहीं रहे हो। उन्होंने इसमें से कोई भी सिलेक्ट नहीं की। जो जो हमने बताए, उन्होंने उस सबको क्रॉस किया और आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीज़ों को देखा, जिससे उन्हें काफ़ी फायदा हुआ। तो ये एग्जांपल्स हैं, या आप कह लें एक हिंट्स हैं, जो आज की क्लास में कि कंटेंट है क्या चीज़, कंटेंट को एडिट कैसे करना है, फेसबुक के एल्गोरिथम से 19-20 कैसे बचना है। बचता नहीं है बंदा, बस ये है कि वो कॉपीराइट को अलाउ करता है, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा ऐड है, बहुत ज़्यादा ऐड है, हमारी सोच से भी ज़्यादा एड्स है फेसबुक के पास। तो उसने 55% हमें देना होता है, 45% वो खुद रखता है। तो उसने अपनी जेब भी भरनी है। तो अगर वो हम $500 कमा रहे हैं तो 400 वो भी कमा रहे हैं। ये नहीं है कि फिर इसी तरह लाखों करोड़ों रुपए डेली बेसिस पे वो कमा रहे हैं, सिर्फ एड्स के थ्रू। बाकी चीजें बात की हैं, उसकी एप्लीकेशन है, काफी सारी चीजें, अलग अलग कैटेगरी से पैसे मिल सकते हैं फेसबुक को। लेकिन वो सिर्फ, बात अब ये हो रही है, जो सिर्फ इन स्ट्रीम से कमा रहा है तो वो ज्यादा कमा रहा है। इस वजह से, क्योंकि ऐड चल रहे हैं, लोग ऐड चला रहे हैं, हम जैसे लोग वीडियो बना रहे हैं, डाल रहे हैं, कॉपीराइट कंटेंट है चाहे ओरिजिनल है, दोनों में उसको फायदा हो रहा है। तो वो कॉपीराइट को बंद नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास इतना ऐड है, वो जगह ही नहीं है उसके पास लगाने के लिए, तो वो मजबूर है। तो अभी बहुत ज्यादा गैप है, और काफी ज्यादा कंटेंट है जो अभी रह गए, जो आपने सोचे नहीं होंगे। लोगों ने उन पर वर्किंग कर रहे हैं, कोई अब कर रहा होगा, कोई सोच रहा होगा। लेकिन मजा तब है, ये चीजें तो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, हर चीज बताएंगे, लेकिन मजा तब है जब आप आउट ऑफ द बॉक्स, एक जगह रश ही नहीं है, तो आप दो ब्रीफ केस भी भर सकते हो, तीन भी भर सकते हो, सीधे साफ अल्फाज। नहीं तो जैसे और लगे हुए हैं, वीडियो उठाई, शेयरिंग की, अपलोडिंग की, फिर ट्रैफिक लेके बस नॉर्मल ठीक है जी, आ रहे हैं, महीने का $2,000, $3,000, ठीक है। लेकिन जो इससे हटता है, वो फिर एक जीरो और बढ़ा लेता है, $10,000, $20,000, ज़्यादा भी हो जाता है। तो क्लास आज हम स्टार्ट करते हैं। इसमें आज की क्लास में कंटेंट होंगे, कौन कौन से कंटेंट हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं फेसबुक पे, और उनकी एडिटिंग कैसे करते हैं, और हमने कंटेंट उठाना कहाँ से है। ये सारी चीज़ें आज की क्लास में डिस्कस होंगी। काइंडली ऑनलाइन वाले कंफर्म कर दें कि आवाज़ कम आ रही है। अब ठीक है आवाज़? हेलो। आवाज़ बिल्कुल क्लियर है। ये बटन नहीं, वो बाहर से है, पीछे वाली बंद कर दें, फिर साफ नजर आ जाएगा। जी। तो असल में इसका बटन बाहर की तरफ चेक कर लें, मसला वही कह रहा हूँ, पीछे बटन है, तो वाईफाई को बंद नहीं करना, करना बेचारे ऑनलाइन वाले। ये सब कुछ हो जाएगा सर।
ये अतीक लतीफ भाई, काइंडली आप ग्रुप चेक कर लें, नहीं तो मैंने सजेस्ट कर देना, आपको मेंशन भी कर दूंगा। काइंडली आप ग्रुप चेक कर लिया करें, रिकॉर्डिंग्स आ जाती हैं। आप लोगों के ऊपर है, अब मैं ग्रुप को बंद नहीं कर सकता। अगर करता हूँ तो भी इशू है, नहीं करता तो भी इशू है। दोनों साइड पे आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही, किसी को मिल जाती है, कि कोई क्या मैसेज कर रहा होता है। तो काइंडली थोड़ा ग्रुप चेक कर लिया करें। मैं क्लास के कुछ देर बाद जैसे ही मुझे रिकॉर्डिंग्स मिलते हैं मैं शेयर कर देता होता हूँ। तो आज जो हमारी क्लास है, क्लास 2 है। सबसे पहला जो कंटेंट है वो प्रीमियम के ऊपर है। तो प्रीमियम कंटेंट, इंडियन कंटेंट, चाइनीज कंटेंट, इन सब के अंदर आगे फर्दर निशीज है। एक कंटेंट है प्रीमियम, प्रीमियम के अंदर अलग निशीज है। इंडियन है, उसके अंदर अलग निशीज है। तो नीश आपने याद रखनी है, क्योंकि शेयरिंग में भी आपको ये चीज काम देगी कि आपने जो नीश सिलेक्ट किया वो कीवर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास पहले है मशीनरी कंटेंट। तो वो एक हमारे पास कीवर्ड आ गया, हमारे माइंड में आ गया कि हमने किस कंटेंट पे काम करना है, प्रीमियम में। प्रीमियम में कौन सी नीश पे करना है, मशीनरी में। वो कीवर्ड आ गया। तो शेयरिंग में भी ये चीज हमें बहुत ज्यादा फायदा देगी, जो हमारा कीवर्ड जो हमने माइंड में रखा हुआ होगा। क्योंकि फेसबुक के काम में हमें जो शेयरिंग का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट दे देता हूँ आप लोगों को, कि नीश रिलेटेड शेयरिंग जो है वो हमें जरूरत होती है। वो क्यों? क्योंकि हमने उन लोगों को टारगेट करना होता है जो हमारे कंटेंट में इंटरेस्टेड होंगे। इंटरेस्टेड होंगे तो वो रिकमेंडेशन में जाएगी, 1 मिनट व्यू मेंटेन होगा। फार्मूला तो वही है ना, कि 50 सेकंड से ऊपर ऊपर हमारे जो एवरेज वॉच टाइम आ रहा हो वीडियो का, 50 सेकंड से ऊपर हो तो हम कहते हैं कि ये वीडियो रिकमेंडेशन में चली जाएगी। एक वीडियो हमने डाल दिया, नीश रिलेटेड शेयरिंग नहीं दी, तो जाहिर सी बात है वो इंटरेस्टेड नहीं थे, ऑडियंस इंटरेस्टेड नहीं थी उसको, वीडियो को देखने में, तो वो नहीं देखेंगे आपकी वीडियो। आप भले अच्छे से अच्छी ट्रैफिक ले लो और नीश रिलेटेड शेयरिंग ना दो, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो आपने माइंड में क्या रखना है स्टार्ट से ही, कीवर्ड। कीवर्ड वो होगा जो जिसपे आपने आगे भी वो आपको काम देगा शेयरिंग में जाके, वो ज्यादा। तो सबसे पहले मशीनरी कंटेंट आ जाता है प्रीमियम कंटेंट में। इसके बाद मशीनरी कंटेंट मतलब बड़ी बड़ी मशीनें जो वर्किंग कर रही होती हैं, कोई इमारत गिरा रही है वो भी मशीनरी में आ जाएगा। कोई मशीन बन रही है वो भी मशीनरी में आ जाएगा। रिस्टोरेशन, आप लोगों में से कोई काफी लोग होंगे जो खुद भी इंटरेस्टेड होंगे इस चीज में। काम या कंटेंट वो पकड़ना है जिसमें खुद इंटरेस्ट हो। उससे क्या होगा, आपको पता होगा कि यार मैं ये चीज देखना पसंद करता हूँ। अगर मैं देख रहा हूँ तो आप लोग भी देखोगे उसको। क्यों? क्योंकि मुझे पता है इस चीज में, इस कंटेंट में ये चीज ऐसे होनी चाहिए, ये चीज ऐसे नहीं होनी चाहिए। अब मैं कहूँ जी सारे WWE पे काम करने लग जाओ, तो मेरे कहने से तो आप नहीं करोगे ना। अपने इंटरेस्ट होगा तो आप उसमें एडिटिंग अच्छी कर पाओगे, उस चीज को समझ पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका इंटरेस्ट है उसमें। अब मेरा इंटरेस्ट किसी और चीज में है, आपको मैं कहूँ ये करो, तो फेलियर के चांस ज्यादा है, कामयाबी के इतने नहीं है। तो मशीनरी का एक एक करके मैं चेक कराता जाऊँ कि कैसे कैसे हमने कहाँ कहाँ से उठाना है। अब सबसे पहले देख लेते हैं हम, 15 घंटे पहले वीडियो आई है। ये चैनल का नाम है और इसके 233 के सब्सक्राइबर है। अब ये मशीन वर्किंग कर रही है। इसके 1 साल पहले ये वीडियो लगी है, 4.7 मिलियन व्यूज है यूट्यूब पे, बहुत मायने रखते हैं। अब ये लोकल्स हैं। अब मैकेनिकल स्किल, ये पाकिस्तानी चैनल, इसका भी उठा सकते हो कंटेंट। और जो इस तरह का कंटेंट है कि मतलब पाकिस्तान जैसी कंट्री में या छोटे ममालिक में इंडस्ट्री हो, छोटी इंडस्ट्री, और वहाँ अच्छा कोई काम हो रहा हो, तो गोरे बड़े इसे शौक से देखते हैं। अंग्रेज जो है ना, बहुत शौकिया होते हैं इनको देखने में। और इनका अगर आप कहते हैं प्रीमियम में ये चीज चलती है, ये नहीं है कि कोई इंडस्ट्री है वो कोई पाकिस्तानी इंडस्ट्री है तो पाकिस्तानी ऑडियंस उसे देखेगी, नहीं। आप इस इंडस्ट्री को, पूरा पाकिस्तान के अंदर कितनी इंडस्ट्रीज है और काफी ज्यादा कंटेंट बन रहा है।
पाकिस्तान से, तो उसका रेवेन्यू जो जनरेट कर रहे हैं वो दूसरे कंट्री से कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि इस कंटेंट, ये तो है ओरिजिनल हो गया, एक तो पहली बात तो ये होगी ओरिजिनल हो गया, आपने खुद बनाया, और आहिस्ता आहिस्ता ना आपके पेज के रेड होने के चांसेस है, ना आपको कॉपीराइट आने का चांस है। इससे क्या होता है, आहिस्ता 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 आहिस्ता, जो कल बात की थी हमारे महीने की, जो हार्ड वर्क फिर जब रिजल्ट देता है ना, काफी अच्छा देता है। कभी कौन सी ओरिजिनल की वीडियो उठ जाएगी, कभी कौन सी ओरिजिनल की वीडियो उठ जाएगी। तो आज कल जो कंटेंट चल रहा है, अब वो टाइम नहीं रह गया कि आपको 8 मिनट 20 मिनट की वीडियो लगानी है फेसबुक पे, अब वो टाइम नहीं है। अब 2023 चल रहा है, लोगों के पास टाइम नहीं है। इंटरेस्टिंग कंटेंट होगा, कम टाइम होगा, आपकी वीडियो वायरल होगी, 2 मिनट 4 मिनट। प्रीमियम पे ज्यादातर अगर किसी ने काम करना है तो सजेशन उसे यही है कि 2 से 3 मिनट की वीडियो रिकमेंडेशन में जाएगी, ज्यादा लेंथ। 1 मिनट में भी नहीं, 1 मिनट में भी ऐड चलता है। अब 1 मिनट के ऊपर भी वो फेसबुक ऐड चला रहा है। रुकना ही नहीं चाहिए ओरिजिनल कंटेंट, तो वीडियो लिमिट नहीं होनी चाहिए उसकी तो। भले ज्यादा की हो जाए, कभी कौन सी वीडियो आपकी हो जाएगी, उसका फायदा ओरिजिनल का ये है कि आपने साल पहले काम शुरू किया था, तो 1 साल में शायद आपके 5वें महीने वाली वीडियो वायरल हो जाए, वो आपको वैसे बना के देगी, उसके अगले महीने वाली हो जाए। लेकिन आपको 2-3 हफ्ते वेट करना पड़ेगा, आपने दबा के कंटेंट लगाना है। अमेरिकन टाइम या जिस कंट्री को आप टारगेट करना चाहते हैं, तो उसके टाइम के मुताबिक सुबह 6 बजे से शुरू करें, और हर घंटे या 2 घंटे बाद शेड्यूल कर दें। हफ्ते के अंदर बगैर शेयरिंग के आपकी वीडियो रिकमेंडेशन निकलेगी, और उन्हीं कंट्रीज में निकलेगी। लेकिन माइंड में एक बात रखनी है, इंग्लिश यूज हो रही हो कंटेंट में, या फिर कोई लैंग्वेज यूज ना हो रही, क्योंकि जिसकी कोई लैंग्वेज नहीं है फेसबुक समझता है कि ये इंग्लिश है। और जिसके अंदर, अगर मैं यूएसए की आरडीपी में बैठ के मूवी अपलोड करता हूँ, या कोई भी चीज़ किसी भी कंट्री की अपलोड करता हूँ, तो शेयरिंग भले ना, तो कंटेंट अपलोड करता रहूँ, आहिस्ता आहिस्ता वो उसी कंट्री को दिखाना शुरू कर देगा जो वीडियो के अंदर लैंग्वेज यूज हो रही है। तो फेसबुक लैंग्वेज को भी डिटेक्ट करता है। ये चीज़ भी आपने, अब ये नहीं है कि आपने वीडियो लगा दिया और आपका हो कि वो गोरा देखे या प्रीमियम कंट्रीज की तरफ वो टारगेट हो, ऐसा नहीं होगा, लैंग्वेज भी मैटर करती है। तो ये, जी, नहीं नहीं, प्रीमियम पे नहीं आती, छोटी छोटी वीडियो एडिट करके डालिए और डालिए, मसला नहीं है। जी जी, मैं सारी चीज़, अभी क्लास अभी स्टार्ट हुई है। इसके बाद है रिस्टोरेशन, चीज़ों को दोबारा से बनाना। बीच में मैंने भी देखी थी एक स्टोल वाली थी, और कोई लाइटर वाली वीडियो, अगर आप में से किसी ने देखते हो फेसबुक के ऊपर काफ़ी वायरल हुई थी, तो वो भी प्रीमियम अकाउंट होगा। भले पाकिस्तान में चल रही थी, लेकिन उसके व्यूज बहुत ज्यादा हो, तो वो सारी कंट्रीज टारगेट हो गई थी, क्योंकि उसमें कोई लैंग्वेज थी भी नहीं। तो क्या हुआ, पहले वो यूएसए यूके में निकली होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऑस्ट्रेलिया करते करते वो जब और ज्यादा वायरल होती गई, तो फेसबुक ने उसे और लोगों को दिखाना शुरू कर दिया। एट दी एंड पाकिस्तान, इंडिया, इन जगहों पे भी वो वीडियो दिखना शुरू हो गई। लेकिन जिसने लगाई थी उसको, उससे मसला नहीं है कि उसका सीपीएम कम हो गया होगा या कुछ हो गया होगा, उसने सही अर्निंग एक ही वीडियो से कर दी। इसके बाद है आर्ट्स एंड क्राफ्ट, गेमिंग भी आता है प्रीमियम में। यूके यूएसए का कोई गेमर है, कोई भी आप जाके गेम सेलेक्ट कर लें, पबजी है या कोई भी, और उस गेमर का यूट्यूब चैनल आप स्क्रॉल करें, सर्च करके अबाउट में होता है कि ये जो गेमर है ये कहाँ का है, कहाँ गेमिंग करता है, किस कंट्री से ताल्लुक है इसका, और उसके फॉलोअर्स कितने हैं। तो आप कॉपीराइट पे उसको भी कर सकते हैं, गेमिंग को। हो सकती है, लेकिन ये ध्यान रहे कि उसकी ऑलरेडी कोई वीडियो, मतलब पुरानी वीडियोस पड़ी हैं, जो आप लगा रहे हो वो वीडियो ना बने। इसके बाद इंटरटेनमेंट है, इसमें सबसे पहला आ जाता है WWE, जो कि एक यूनिवर्सल कंटेंट है।
इसे हम लोग भी पसंद करते हैं, इंडियन भी पसंद करते हैं, यूके, यूएसए, कोई भी मतलब दुनिया जहान है, लोग इसको पसंद करते हैं। और काफी पुराना कंटेंट है ये, और चलता आ रहा है। और यूनिवर्सल इसे कह सकते हैं कि हम, ये यूनिवर्सल कंटेंट है कि कहीं भी देखा जाएगा। कभी आपकी वीडियो किस कंट्री में वायरल हो जाएगी, कभी आपकी वीडियो किस कंट्री में वायरल हो जाएगी, लेकिन निकलती जरूर है। तो एक्सपर्ट भी हैं हमारे, जो कि इस दफा अब जो मेंटोरशिप प्रोग्राम हो रहा है, अक्सर टीम में है, उन्होंने WWE को ही टारगेट किया, क्योंकि बेसिक रीजन क्या है कि ये यूनिवर्सल कंटेंट है और आजकल उससे रीच भी आ रही है। लेकिन एट द एंड वही बात, रश से दूर रहना, मजा तभी आएगा काम में। थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़ा दिमाग लगेगा। जी जी, वो मैं अभी अभी डिस्कस कर रहा हूँ सर। WWE है, इसकी जो हमने वेबसाइट है वहां से वीडियो उठा लेनी है। उसकी सब्सक्रिप्शन है शायद $8 या $9 की। अगर वो नहीं करनी है आपने, तो आपके पास यूट्यूब तो है। यूट्यूब पे आपने क्या करना है, 1993 से लेकर 2050 तक, मतलब 2015 तक आप वीडियो लगा सकते हो, वो ग्रीन होंगी। उसके बाद से का क्या मसला है, या क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि उसके बाद जो सोनी टीवी है इंडिया का, उसने इसके राइट्स खरीद लिए हैं। तो आजकल इसके जो राइट्स हैं वो सऊदी अरेबिया के पास है। तो अभी भी टेस्टिंग है, लेकिन नहीं, मज़ा नहीं आ रहा, उस तरह से वीडियो ब्लॉग हो रही है। लेकिन 2015 तक जो राइट्स है वो WWE के पास ही थे, और वो आपको तंग नहीं करता वीडियो लगाते हुए या कुछ भी। कुछ 2016-17 की भी वीडियोज है, कुछ फेक है, लेकिन 2015 तक ये है कि आप वीडियो लगा सकते हैं एडिट करके। अभी एडिटिंग आज मैं आप लोगों को वो भी सिखानी है। इसके बाद है कार क्रैशिंग थिंग्स। जैसे अक्सर देखा होगा, गाड़ियों की टेस्टिंग हो रही होती है कि ये गाड़ी है, इसकी टेस्टिंग हो रही है, या कोई भी चीज़ की टेस्टिंग कर लो, जरूरी नहीं है वो कार की हो। क्यों, कंटेंट तो बेतहाशा पड़ा हुआ है यूट्यूब के ऊपर, बहुत ज्यादा कंटेंट पड़ा हुआ है, हमारी सोच नहीं है जितना यूट्यूब के ऊपर कंटेंट पड़ा हो। तो कार क्रैशिंग से हम कार को माइंड में रख लें, तो इसी तरह से काफी सारी चीजें, गिलास क्रैशिंग हो गया, भले ये प्रोजेक्टर लगाओ, इसकी क्रैशिंग भी वीडियो लगा सकते हैं। कंटेंट बहुत है, लेकिन माइंड आपने यूज करना है। चीजें हमने बता देने कि आप ये चीजें लगा सकते हो। कुछ चीजें होंगी जो हमने अभी तक हमारे तक नहीं पहुंची, लेकिन लोग कर रहे हैं। लेकिन अक्सर हो जाता है कि पिछले दिनों सुमात भाई के स्टूडेंट थे, तो वो अक्सर आपने देखा होगा कि 3D एनिमेशन वाली वीडियो होती है, सर्जरी हो रही होती है कान की, नाक की। तो उस बंदे ने उस पे काम शुरू किया। अब वो पता नहीं गेम है या खुद बनाता है, लेकिन जी 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 जी। तो यानी एनिमेटेड की बात हो रही है, फिल्मोरा वो हमने फेसबुक के ऊपर जो एडिट करनी है वो फिल्मोरा से करनी है। जो मैं बात कर रहा हूँ वो एनिमेटेड, जो सर्जरी या इस तरह की वीडियोस। हाँ, लेकिन फेसबुक पे अब वायरल हुआ है और काफी लोगों ने इसे छापा है डॉलर्स। इसके बाद हमारे पास हाइड्रोलिक प्रेस, मतलब हाइड्रोलिक प्रेस है। उसमें हमने कभी कोई चीज रख दी, बड़े हाइड्रोलिक प्रेस भी हैं, छोटे भी हैं। कोई टीन रख दिया, वो प्रेस हो रहा है। फिर उसके बाद कोई और चीज है, प्रेसिंग कह लो इस चीज को। तो जो हाइड्रोलिक प्रेस है भाई, ये इतनी देर कब आया है, या चेयर रख के, काफी वीडियो है, मैंने खुद देखे हैं, आपने भी देखे होंगे कि प्रेसिंग की वीडियो। तो ये एक तरह से रिलैक्सिंग वीडियोस भी आ जाती है, इसे कह सकते हैं, जो लोग देखना पसंद करते हैं, इंटरेस्ट होता है। उसके बाद रिलैक्सिंग वीडियोस हैं कि कोई समंदर की वीडियो है, कोई मतलब फिशिंग कोई कर रहा है, या चाइनीज कोई फूड बन रहा है। काफी सारी मतलब कंटेंट बेतहाशा है इधर। अभी लिस्ट ये छोटी है, आपके माइंड में भी दो तीन चीजें आ जाएंगी, यार ये भी तो लग सकता है, ये भी तो लग सकता है। तो इसके बाद आ जाता है हमारे पास डाउनलोडिंग, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर। अब फेसबुक से या यूट्यूब से कहीं से भी करना हो तो वेबसाइट से भी कर सकते हैं, नहीं तो आईडीएम। आईडीएम आगे यूज होगा, वो सीरियल घर का बताऊंगा, वहां से और कोई चीज नहीं होती यूज, आईडीएम ही होता है।
तो आईडीएम भी आप लोगों को कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। क्रैक वर्जन आप लोगों ने कर लेना। हाँ। उसके बाद आ जाता है हमारी एडिटिंग, जो कि मेन चीज रहेगी फेसबुक पे काम करने के लिए, जिसे हम यूज कर रहे हैं हर वीडियो को डालने से पहले। अगर तो खुद मतलब कोई चीज यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड करके और उसको एडिट करेंगे तब, या छापा मार रहे हैं तब जरूरत नहीं है। मतलब फेसबुक की वीडियो उठाई, अच्छी लगी, ठीक है सेव कर ली, फिर हफ्ते बाद लगा दो, ठीक है, ये भी चलता है। कोई वीडियो पसंद आ रही है, वो डाउनलोड करके रख दो, जब हफ्ता दो हफ्ते गुजर जाए दोबारा से वही लगा दो, कोई मसला नहीं। हाँ। ऐसे ही है। जी। यूट्यूब का सिनेरियो नहीं होता, क्योंकि वो लेयर्स बाय लेयर्स चेक कर रहा था वीडियो। काफी मुश्किल होता है वीडियो कॉपीराइट कंटेंट यूट्यूब पे अपलोड करना। इसके बाद हमारे पास जो एडिटिंग के लिए फिल्मोरा हमने यूज करना है। छोटा सा सॉफ्टवेयर है, बेसिक है, और इतना मुश्किल भी नहीं है, आसानी से यूज हो जाता है। तो मैं इसको यूज करने का तरीका भी बताऊंगा। क्रैक वर्जन ही आप लोगों ने इसका डाउनलोड करना है, और लिंक भी मैं आज ज्वाइन हो जाऊंगा आप लोगों के ग्रुप में। ऑनलाइन में तो मैं ज्वाइन हूँ, लेकिन फिजिकल में नहीं हूँ। उधर ज्वाइन होके जो क्रैक वर्जन का लिंक है वो मैं भेज दूंगा उधर, आपने सिर्फ उसे डाउनलोड करना है और रन हो जाएगा वो। कोई चीज़ ना एंटीवायरस ऑफ करने की जरूरत है, ना कोई चीज़। अडोब प्रीमियम प्रो होता है, अडोब फोटोशॉप भी होता है, अडोब फोटोशॉप पिक्स के लिए होता है। अडोब प्रीमियम प्रो जो है वो काफ़ी ज़्यादा, ये कह लें कि आपका पीसी अच्छा होना चाहिए, लैपटॉप स्पेसिफिकेशन उसकी ज़्यादा हो, ग्राफिक का। वो तो फिर आपने सिस्टम भी उसी तरह से रखा होगा ना। अब कोई है जैसे मेरे जैसे 4 GB रैम है, उसके लिए मुश्किल हो जाता है एक्सपोर्टिंग। तो फिल्मोरा ही, ये 4 GB नहीं है, मेरी भी 16 GB रैम है। हाँ। तो नहीं, आप चेंज करें उसको, नहीं अटकता। SSD लगवा लें अपने लैपटॉप में तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो हम फिल्मोरा की तरफ आते हैं। हम जो वंडर शेयर फिल्मोरा है वो हमने क्रैक वर्जन डाउनलोड करना है, ये इधर है। गेट इन टू द पीसी से भी वेबसाइट है, उधर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और भी वेबसाइट है, ये लिंक मैं सेंड कर दूंगा ग्रुप में। और हम फिल्मोरा 12 को रन करते हैं। मैंने 12 किया हुआ है। भाईजान कंटेंट क्रिएटिंग की क्लास हो रही है, मोहम्मद जाहिद भाई। ब्रदर क्लास के एंड में ही Q&A भी है आज आप लोगों का, और क्लास के एंड में ही सवाल होंगे, शायद Q&A में हो। तो काइंडली जो क्लास हो रही है उस पर फोकस करें प्लीज। तो ये हमारा इंटरफेरेंस है उसका, फिल्मोरा का। तो कुछ लोगों ने, अगर किस किस ने यूज किया, आप में से किसी ने किया भी था? ज्यादातर मेजोरिटी ने किया, तो अंदाजा होगा। तो हमने ये मीडिया लिखा हुआ है यहाँ, हमने अपनी कोई भी चीज अगर एडिटिंग से पहले स्टोर करनी है या अपलोड करनी है, इंपोर्ट करनी है, तो इधर करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो भी आ जाएगा, नहीं तो हमने कोई भी फाइल उठा के भी सीधा हम डाल दें तो भी मसला नहीं है। मैं कोई वीडियो देख लेता हूँ जो बड़ी हो।
जी जी मिलिए। मैं ऐड नहीं हूँ ब्रदर उसमें। आज हो जाए। तो अगर मैं एडमिन नहीं होता, बस मुश्किल ही होता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे होते हैं। तो हमने क्या करना है कि प्रोजेक्ट सेटिंग पे क्लिक करना है, जो ये वाली साइड होगी, हमने और कोई चीज़ नहीं छेड़नी। इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये हमारी फाइल, जो मेन फाइल थी वो इधर आ गई है, मीडिया जो हमारा था। इसके बाद ये नीचे और वीडियो भी डाल सकते हैं। ये साउंड का ऑप्शन है। फेसबुक फ्री लाइब्रेरी से म्यूजिक उठा के भी यूज कर सकते हैं, जो कि नॉन कॉपीराइट कंटेंट होता है। हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें रेजोल्यूशन सेट करनी होती है। जो फेसबुक वीडियोस को या अलाउ करता है या ज्यादातर रिकमेंडेशन में निकालता है, उसका जो फ्रेम रेट होता है या रेजोल्यूशन होती है, 1/1 की होती है। तो हमने पहले कोई कट्स नहीं लगाने, कुछ नहीं करना। सबसे पहले वीडियो डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद हमने फिल्मोरा में इंपोर्ट करके सबसे पहले यहाँ क्लिक करना है। इसके बाद चेंज प्रोजेक्ट एक्सपेक्ट रेशो, इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ अब आ रहा है सबसे पहले वाइड स्क्रीन 16 बाय इंस्टाग्राम पोर्ट्रेट। इस पे हम रील्स भी कर सकते हैं 19/16 पे। और स्टैंडर्ड बिजनेस जो भी हमें सिलेक्ट करना है, लेकिन हमने अभी वीडियो एडिट करनी है, रील नहीं करनी, तो हम 1/1 इंस्टाग्राम सेलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद हमने ओके कर देना। अब ये जो ब्लैक जगह आ रही है, समझे ये हमारी ब्लैक स्क्रीन ही है। अगर हम वीडियो को अगर ऐसे ही एक्सपोर्ट करेंगे तो ऐसे ही रहेगी। पोर्ट्रेट रख सकते हैं, लेकिन रिकमेंड 1/1 रख जैसे मर्जी सकते हैं, मसला नहीं है। जी भाई मोमिन भाई, ये लाइव चल रहा है। इसके 3/4 होता है। 16/19 भी होता है। 3/4 भी होता है। तो ये अब हम रियलिटी शो एडिट कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, रेजोल्यूशन 1/1 कर देनी है। इसके बाद क्या करना है हमने, इसको या तो खुद माउस से बड़ा कर देना है, या फिर राइट क्लिक करना है। इसके बाद क्रॉप एंड फिट, और ये खुद ब खुद भी हो सकता है, नहीं तो इससे नीचे वाला ऑप्शन है क्रॉप एंड जूम। इधर वो पूछेगा रेजोल्यूशन कौन सी रखनी है, तो हमने क्या करना है, 1/1 क्लिक करना है इस पे। अब ये पूछेगा भाई कहाँ पे रखना है। जो लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी खुद ब खुद रिमूव हो जाएगी, मतलब ये जगह आएगी। इस बॉक्स में जो भी होगा वो कैप्चर हो रहा होगा। तो हमने सेंटर में ही रखना है, क्योंकि मेन कैमरे का फोकस जो होता है ना, ऑडियंस या वो टारगेट कर रहा होता है या वीडियो कैप्चर कर रहा होता है, वो सेंटर में ही होता है। लेफ्ट साइड खाली ही होता है। तो इससे हमने सेंटर में ही रखना है। सेंटर में रखने के बाद ओके कर देना है इसको। ये अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद ये खुद ब खुद सेट हो जाएगा। और मुझे लगता नहीं शायद अप्लाई हुआ है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, क्रोम एंड रोम पे क्लिक करते हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, ये हमारी रेजोल्यूशन सेट हो गई है। 1/1 करके इसको फिर एक्सपेंड करना है, कि ऊपर वाली ब्लैक साइड और नीचे वाली वो भी खत्म करनी है। प्रॉपर सिर्फ एक वीडियो आ रही हो पूरी इस बॉक्स के अंदर। तो इसके बाद हमने क्या करना है, हमने आ जाना है एडजस्ट ऑडियो में, जो हमने ऑडियो की भी सेटिंग करनी है। तो सबसे पहले क्या करना है हमने, पिच
वन करनी है। ये दूसरे फिल्मोरा से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, कभी कभी तो मैं भी भूल रहा हूँ यार वो जो चीज थी मिल नहीं थी। तो वो सिंपल है। मैं अभी सोच रहा हूँ स्विच बैक कर जाऊँ दोबारा 11 पे। काफी। तो पिच हमने क्या रखनी है 1। और जो इक्विलाइजर में, ये एक फिल्टर कह सकते हैं हम इसको, वॉइस फिल्टर कह सकते हैं। तो इक्विलाइजर होता है, इसमें हमने जो फिल्टर रखना है क्लासिक। क्लासिक रखने के बाद हमने ओके कर देना। अब क्या क्या हमारा कंप्लीट हो गया, रेजोल्यूशन हो गई, ऑडियो हो गई। अब लास्ट जो चीज हमने करनी है स्पीड एंड ड्यूरेशन। जो हमने वीडियो की थोड़ी स्पीड बढ़ा देनी है। चोर पुलिस का खेल है एडिटिंग। कभी वीडियो पकड़ी जाएगी, कभी बच जाएगी। तो रियलिटी शोज में इतना नहीं होता कि आपको एडिट करना पड़े। मतलब हल्का फुल्का कर लो। बेसिक एडिटिंग यही है, कोई भी कंटेंट आपने यूज करना है फेसबुक पे, आपका दिल है कि भाई इस कंटेंट पे काम करना है, तो एडिटिंग यही यूज होगी सारे कंटेंट के लिए। ये नहीं है कि आपका मूवीज के लिए अलग है एडिटिंग है, रियलिटी शो के लिए अलग है, ड्रामों के लिए अलग है। अलग ड्रामों के लिए थोड़ी बहुत अलग हो जाती है क्योंकि वो लाइव चल रहा होता है। उसमें थोड़ा बहुत है वो भी। वॉच टाइम वाली क्लास जब होगी तो जो एक्सपर्टीज हैं वॉच टाइम के, तो वो आएंगे, वो क्लास देंगे, वो भी आपको एडिटिंग का बताएंगे कि ड्रामे की एडिटिंग कैसे करनी है ना। अभी एडिट किया ना हमने पिच उसकी 3/4 है। चेक कर लेते 3/4 है। ये वाला 3/4। तो मूवीज के लिए कर सकते हैं ये भी, या इंस्टाग्राम कर ले, मसला नहीं है। इसके बाद हमने क्या करना है, स्पीड एंड ड्यूरेशन करना है। तो किसी में साउंड चल रहा होता है वीडियो में, किसी में सिंगर खुद गा रहा होता है। अगर सिंगर खुद गा रहा है, मतलब कोई इंडिया आइडियल है, तो अगर वो खुद गा रहा है तो कोशिश करें हल्की सी, मतलब क्योंकि जो स्पीड एंड ड्यूरेशन है उसकी स्पीड ज़्यादा नहीं बढ़ानी। अगर कोई डांस कर रहा है और बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है, तो उसमें आपने क्या करना है, क्योंकि स्पीड एंड ड्यूरेशन में हमने जो स्पीड रखनी है 1.10 से लेकर 1.20 के दरमियान एक्सेप्टेबल है, जो बंदा आराम से देख सकता है। तो अगर कोई बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है तो आपने क्या करना है, आपने कोशिश ये करनी है उसकी थोड़ी स्पीड तेज रखनी है। जो खुद गा रहा है तो कोशिश करें हल्का सा 1.12 कर दें, 1.13 कर दें, तो भी ठीक है, इनफ है। तो स्पीड एंड ड्यूरेशन इसमें शो होगा यूनिफॉर्म स्पीड, लेकिन आपके जो उसमें शो होगा फिल्मोरा में स्पीड एंड ड्यूरेशन शो होगा। इसमें ये जगह होगी जहाँ स्पीड 1.10 से लेकर 1.20 तक हम कहीं भी रख सकते हैं। अब मैं इसको 1.13 कर देता हूँ। इससे क्या होगा, जो मेरी वीडियो थी उसकी लेंथ भी थोड़ी बहुत कम होगी। तो हमारी लेंथ कम हो गई, रेजोल्यूशन कम कर दी, ऑडियो भी हमने चेंज कर दी, तो इनफ है एडिटिंग, ये बहुत है। हाँ, अगर आपने अपनी उसके लिए कुछ लोगों ने लोगो वगैरह लगाया होता है तो वो भी लगा सकते हैं, मसला नहीं। तो लोगों का भी बता दो कैसे लगाना है, या लगा लें। तो आपने डबल क्लिक करना है, लोगो आपका जहाँ पड़ा हुआ हो। अब डाउनलोड में मेरा पड़ा हो कहीं। मैं किसी जमाने में ये लगाता था UM के। तो अब ये लोगो आ गया। अब क्या करना है, हमने इसको लगाना है। हमने सीधा इस इमेज को पकड़ना है और नीचे रख देना है। अब हमने वीडियो एडिट कर ली, कट वगैरह लगा लिए, उसके बाद हमने लोगो उठाया एट द एंड पे। तो वीडियो में अब ये बैकग्राउंड ब्लैक आ रहा है, तो इसको भी रिमूव करने का तरीका है कि सिर्फ ये वाइट वाइट ही नजर आए, बाकी बैकग्राउंड रिमूव हो जाए। तो ये छोटा भी हो जाता है ये, लेकिन हमने ब्लैक तो नहीं दिखाना। तो इस नहीं नहीं, कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपल इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये DP वाला आ जाएगा, या ये AI मीटिंग टूल है, इसे क्लिक करना है इस पे। ये अब सिलेक्ट कलर करना है, यहाँ से इस पेंसिल पे क्लिक करना है।
आपने सिंपल ब्लैक पे क्लिक किया, ओके कर दिया, लोगों का जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो गया। फिर इसको जो साइज आपने रखना है, जहाँ पे भी रखना है, इसको आप आराम से वहाँ रख सकते हो जब वीडियो एडिट हो जाए। ठीक है। और इसके अलावा अब आपने स्टार्टिंग में फॉर एग्जांपल ये चीज़ कट करनी थी, ये चीज़ आपको नहीं चाहिए, तो आपने क्या करना है, ये जो कैंची बनी हुई आ रही है इसे ट्रिम करना कहते हैं। तो आपने इसको उस जगह पे लेके आना है जहाँ से आपने काटना है वीडियो को। तो इसके ऊपर आपने हल्का सा प्रेस करना है, तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए। ठीक है। आपने अपना दूसरा हिस्सा उठा के उसको डिलीट कर दिया, तो आपकी वीडियो यहाँ से स्टार्ट होगी। तो आपने क्या करना है, अपना 1 मिनट व्यू मेंटेन करना है। 1 मिनट व्यू मेंटेन क्यों करना है, क्योंकि हमने इंगेजिंग कंटेंट बनाना है, हमने ऑडियंस को दिखाना है कि हमारी वीडियो के अंदर जान होनी चाहिए, ताकि हमारा जो वीडियो है वो रिकमेंडेशन में जाए। जब आपका स्टार्टिंग ही अच्छा नहीं होगा तो आपकी वीडियो कौन देखेगा। अब मिड में आपने मेहनत कर दिया, बहुत अच्छी वीडियो बना दी, लेकिन स्टार्ट में नहीं थी, जिसने 2 सेकंड 3 सेकंड देखे 15 सेकंड देखे उसे मजा नहीं है, उसने लीव कर देना आपकी वीडियो को, उसने नहीं देखना, आगे कंटिन्यू नहीं रखना। भले 16 सेकंड पे बहुत अच्छी वीडियो एडिट हुई, या उसके अंदर कोई अच्छा सस्पेंस आ रहा हो, कुछ ऐसा स्टार्टिंग में लगाना है। पहले 50 सेकंड 1.5 मिनट कर लो, 1 मिनट कर लो, या ऐसा हुक लगाना है कि बंदा एक बैठा है वो बैठा रहा है। मैं भी कुछ मेरी वीडियोस एडिट पड़ी हुई है, और कोई टाइम ऐसा होता था कि हमें मजबूरन ये करना पड़ जाता था कि वो एक जो जजेस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक रियलिटी शो पे काफी काम किया, तो वो रोने वाला सीन नहीं भी हो रहा होता था ना, तो यूट्यूब से ढूंढ के, भले उसके उसमें कपड़े चेंज है, रोने वाली जगह और करंटली और है, रुला देना, इमोशनल सीन बड़ा वायरल कर देना। बस जज रो पड़ा है, सलमान खान रो पड़ा है, नेहा कक्कड़ रो पड़ी है, तो वो उधर से उठा के आउट ऑफ द बॉक्स दिया, वहां से भाई समझ आ रही है ये चीज ज्यादा वायरल कर सकते हैं, वो उठा के वो डाल दो शुरू में। नेहा कक्कड़ रो रही है, वो पूरे वीडियो भले उसने देख लिया, नेहा कक्कड़ फिर नहीं रोई। मारने वाला सीन तो काम ही होता है, लेकिन इमोशनली ज्यादा वो होता है, मारने वाला सीन काम होता है। अगर इस वीडियो का आपको फॉर एग्जांपल म्यूजिक को करना चाह रहे हो, तो डिटैच ऑडियो का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करोगे, आपकी वॉइस अलहदा हो जाएगी और वीडियो अलग हो जाएगी। तो कॉपीराइट मतलब बचने के लिए आपने फेसबुक की लाइब्रेरी है, साउंड लाइब्रेरी, वो मैं दिखा देता हूँ, वहां से आपने क्रिएटर स्टूडियो के अंदर जाके रील्स के अंदर आ रहा होगा, वीडियो के अंदर नहीं आ रहा है। हाँ, वही लगाया करें रील। तो ये दूसरा मेटा बिजनेस सूट है, तो इसमें देख लेते हैं। साउंड कलेक्शन, उधर जाएंगे, क्रिएटिव टूल्स के अंदर होगा, मैं दोनों दिखा देता हूँ, दोनों साइड पे, कि उधर कहाँ से ढूंढना है, मेटा बिजनेस सूट में कहाँ से मिलेगा और क्रिएटर स्टूडियो में कहाँ से मिलेगा। तो अगर आपने स्विच बैक करना हो तो वो यही तरीका है इसको स्विच बैक करने का, कि सिंपल आपने हेल्प पे जाना है, स्विच बैक टू क्रिएटर स्टूडियो, स्विच बैक, और स्किप कर देना है। वीडियो में कैप्शन ब्रदर खुद ही आप टेक्स्ट में जाके खुद लिख लिख के ही करेंगे कैप्शन। अब मेरा बैक ही नहीं हो रहा, शायद फेसबुक वालों ने पाबंदी लगा दी है भाई, बस अब आप ये वाला सीख लो, मेटा सूट आसान वाला छोड़ दो। खुल गया। अच्छा, तो हमने क्या करना है, ये क्रिएटिव टूल्स में जाना है इधर, अगर ये वाला क्रिएटर स्टूडियो है, साउंड कलेक्शन पे जाना है, तो कोई भी आप सस्पेंस वाला म्यूजिक या कुछ भी, भले कोई भी रियलिटी शो ही क्यों नहीं करे, लेकिन हल्का फुल्का अगर वो डाल देंगे ना म्यूजिक, क्योंकि म्यूजिक भी
बड़ी एक अगर कोई समझता हो इन चीजों को तो बड़ा वीडियो के अंदर जान डाल देती है। काफी मजेदार वीडियो बन जाती है अगर आप साउंड को समझते हैं। तो कोई भी आपने अपना सस्पेंस वाला या किसी तरह का चाहिए हो, आप ट्रैक सर्च भी कर सकते हैं इसमें। अ, मुख्तलिफ ऑप्शंस भी हैं, कितने मिनट का होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग आपको इधर साउंड कलेक्शन से मिल जाएगी। खुद भी सर्च करेंगे तो भी इमोशनल, फास्ट, पॉप अप, कुछ भी। तो बार बार वही साउंड लगाते रहो, मसला नहीं है। दोबारा से 2 मिनट का है आपकी वीडियो, 8 मिनट का, 2 मिनट वही, फिर आगे फिर वही, फिर वही, फिर वही। तो साउंड हमने जो फ्री यहाँ क्रिएटर स्टूडियो से यहाँ से उठाना है, इधर आना है आर टूल्स में, मेटा बिजनेस सूट पे, इसके साउंड कलेक्शन पे क्लिक करेंगे, सेम ये वैसे ही खुल जाएगा। तो अगर मेटा बिजनेस सूट यूज करें तो यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना, अगर क्रिएटर स्टूडियो यूज करें तो दोनों से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, ये ऑप्शन भी आ रहा है यहाँ से, तो ये इजीली डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद हमने क्या करना है, वीडियो के अंदर इंटरेस्टिंग पार्ट देखना है, जो हमें लगे कि ये पार्ट बेहतरीन हो सकता है या ये ऑडियंस को एंगेज कर सकता है। कोई वीडियो में कोई भी पार्ट हम थोड़ा बहुत ये नहीं है कि जल्दी जल्दी वीडियो आई है और काट छाट मार के, और ऐसा नहीं होता। एंगेजिंग कंटेंट लगाना होता है। हम ज्यादातर फोकस करते हैं हुक की तरफ, हुक बनाना है, हुक बनाना है, हुक बनाना है। लेकिन जब हुक एंड हो रहा होता है ना, उसके बाद भी पता ना लगे कि भाई हुक एंड किस टाइम पे हुआ है, ऐसा मर्ज करना है वीडियो को। ये नहीं है कि एक हुक 1 मिनट का लगा दिया फिर पता लगा वीडियो का बिल्कुल ही सीन चेंज हो गया। तो ऐसा भी नहीं करना, बिल्कुल ऑडियंस को एंड तक एंगेज रखना। तो हुक के बाद भी आपने थोड़ा फोकस करना है कि जब हुक खत्म हो रहा हो और आपकी वीडियो शुरू हो रही हो तो आपने किस तरीके से उसे मर्ज करना है। और ये आपकी खुद की एक्सपर्टीज है उससे, आप जितना मेहनत करेंगे, जितनी वीडियो एडिट करेंगे। और असल में मैं वीडियो एडिटिंग मुझे नहीं आती थी, लेकिन मैं एक टाइम पे दिमाग में है यार लोग कैसे कर लेते हैं, तो मेरे जितना तो कोई नहीं कर सकेगा ना, वो चलो भाई एडिटर है वो अपनी सोच से हिसाब से कर लेंगे, लेकिन जो चीजें मैंने फेसबुक के अंदर देखे हैं या जो चीजें मैंने एक्सपीरियंस किया वो आप लोग नहीं कर सकोगे। लेकिन आपको करनी चाहिए, और आप उस चीज को सीखोगे कैसे। फॉर एग्जाम्पल कोई भी वीडियो, कोई भी शो आ रहा है, आपने क्या करना, आपको अच्छा लग गया, आपने वीडियो उनकी कहाँ से देखनी है, कोई भी कंटेंट है आपने उसकी वीडियो देखनी है या नया शो है, तो सिंपल आपने वो कीवर्ड मैंने आपको स्टार्ट में ही बोला, आपने माइंड में रखना है। उस कीवर्ड को सर्च करना, रियलिटी शो है उसका कीवर्ड है, नाम है, उसको सर्च करना ग्रुप्स में जाके। जाहिर सी बात है निश रिलेटेड शेयरिंग होती है, ग्रुप्स के नाम जिन पे बना होता है उन्हीं ग्रुप्स के ऊपर अंदर वही वीडियो की शेयर हो रही होंगी। तो उनकी वीडियो कोई देखो कि वो वीडियो को स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, एंड कहाँ पे कर रहे हैं, बीच में क्या चीजें डाल रहे हैं। तो सेम मैंने यही किया, मैंने वीडियो एक फेसबुक पे देखी, मैंने उसे डाउनलोड कर लिया। मैंने ट्राई की कि मैं भी ऐसी वीडियो एडिट करूं, तब इंडिया आइडियल चल रहा था। तो मानी नाम से एक था सिंगर, उसकी मैंने वो वीडियो, मतलब जब मुझे सही समझ आई, पहले मैं भी काट पाट लगा के तो समझ नहीं आती थी कि यार कैसे हुक लगाते हैं आगे, वीडियो की लेंथ से चलो ज्यादा काम हो, लेकिन हुक के बाद वीडियो को कैसे संभालें कि ऑडियंस भाग ना जाए। तो मैंने सिंपल वही उसकी वीडियो डाउनलोड की, वो उसी दिन वाला एपिसोड डाउनलोड किया। और जो अब इसके अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स होंगे, देखें आप कि कभी कौन सिंगर गा रहा होगा, कभी कौन गा रहा होगा। तो ऐसे ही उसमें भी काफी सिंगर थे, मैंने वही जो मुझे वीडियो एडिट करनी थी वो वाला पार्ट मैंने रख लिया, बाकी आगे पीछे वाली वीडियो सारी डिलीट कर। तो उस पार्ट को मैंने दूसरे पार्ट के साथ बिल्कुल कोशिश की मैं उस जैसे एडिट करूं। मैंने 19-20 मैंने एडिट की, कहाँ से वो वीडियो उठा के आ रहा था, कहाँ हुक लगा रहा था, फिर आगे 4 कट 5 कट, फिर थोड़ी देर बाद फिर कट लगा के फिर उसमें कोई पार्ट डाला हुआ। फिर जब मैं एट द एंड वीडियो को एडिट करके या फाइनलाइज करके हटा, तो मैंने देखा काफी सारे कट्स लगे हुए थे। और कोई कोई होते हैं 2 कट्स में भी इनफ होती है, क्योंकि हर वीडियो की अपनी नोयत होती है, हर किसी का अपना तरीका है व्यूअरशिप का। तो मूवीज का कट ही होता है, मूवीज के अंदर वो नहीं होता कि हुक लगाना। मूवीज का एक जगह से ऐसे कट लगाना होता है कि वहां से इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू हो। तो वो वीडियो मतलब मूवीज के अंदर ये होता, हुक वगैरह इतना नहीं होता।
और लेकिन रियलिटी शोज में या कोई भी आप किसी कंटेंट पे काम कर रहे हैं, वो चाहे प्रीमियम है चाहे कोई भी कंटेंट है, उसमें आपने 1 मिनट व्यू मेंटेन करने के लिए आपको हुक लगाना जरूरी होगा। तो एडिटिंग आपने खुद के एक्सपीरियंस से सीखी, मैं बता दूंगा, हर कोई बता देगा, लेकिन जब से खुद अपने हाथ से या अपने दिमाग से सोच के नहीं करोगे तब तक आप इस चीज के अंदर परफेक्ट नहीं हो सकते। इसके बाद कोई फिल्मोरा की समझ आ गई है ना कैसे एडिटिंग करनी है। तो क्रैक वर्जन करना है, अगर क्रैक नहीं करेंगे तो वाटर मार्क आ जाएगा, फिर मेहनत भी करें और वाटर मार्क आ जाए। ये आ जाएगा, मैं अभी ग्रुप में ऐड हो जाऊंगा, ये लिंक भी भेजूंगा, बाकी जो क्रैक वर्जन है उसका भी। तो इसमें भी लिखा हुआ है, ये देखिए, फ्रेम 1/1, स्पीड 1.10 से लेकर 1.20 तक, ऑडियो जो है फिल्टर, क्लासिक, पिच जो है 1, और जो हमने साउंड उठाना फेसबुक कलेक्शन से उठाना। वो अगर है तो मैं चलें वो देख लेते हैं उसको। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एशियन कंटेंट। एशियन कंटेंट में सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं न्यूज, करंट अफेयर्स। न्यूज और करंट अफेयर, अब जैसे इमरान खान का आजकल चल रहा है, पत्नी उसे पकड़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो वो अगर आप उसकी न्यूज लगाओ तो मतलब ARY से उठा के या किसी भी हेडलाइन को उठा के वो लगा सकते हैं, और ग्रुप्स, न्यूज वाले ग्रुप में शेयरिंग दे सकते हैं। तो ये भी करंट अफेयर प्लस कोई भी मतलब करंट अफेयर में रियलिटी बेसिक चीजें हो, मतलब कोई भी पाकिस्तान में कोई वाकया हो गया, जैसे पिछले दिनों तुर्की में जल्जला आया हुआ था, तो लोगों ने वो लगाया, उस पर वॉच टाइम पूरे किए, मोनोटाइज पेज पे लगाए। और न्यूज का यही है, जो ट्रेंडिंग न्यूज चल रही है, कोई भी सेलिब्रिटी या कोई भी कुछ हो रहा है मुल्क में, मुल्क की हालात, तो न्यूज के अंदर ये भी एशियन कंटेंट में आ जाता है। वाच किसी पे आता है किसी पे नहीं आता, लोग ज्यादातर क्या करते हैं, इसको वॉच टाइम के लिए कर देते हैं, लेकिन करंट अफेयर में खुद के मतलब कोई ऐसा यूजर है जो नहीं है फेसबुक पे या यूट्यूब से किसी ने वीडियो किसी ने लगा दिया या वायरल हो गई किसी तरीके से, तो कोई मोबाइल से बना रहा था व्हाट्सएप ग्रुप से, भले फेसबुक पे उठा के फेसबुक पे डाल दी किसी ने, तो मसला नहीं है। हाँ, अगर किसी न्यूज वाले की कोई चीज उठाओगे तो थोड़ा बहुत कभी कभार मसला हो जाता है, वरना नहीं होता। इसके बाद हमारे पास आ जाता है रियलिटी शो। तो जो मेन हमने चीजें उठानी है रियलिटी शोज और ये सारा कुछ, ये हमने उठानी है सीरियल घर से। कुछ नहीं करना, सिंपल वही उठा के वही डाल। अब इसमें इंडियन ड्रामे भी आते हैं, हर चीज जो इंडियन टीवीज है इसमें स्टार प्लस है, कलर टीवी है, जी टीवी है, सोनी टीवी, स्टार, भारत, सब टीवी, एन टीवी, दंगल टीवी, जितने भी कंटेंट है, MTV इंडिया, ये सारा कुछ जो हमें मिलेगा वो सीरियल घर से मिलेगा। और इसके लिए आपको IDM की जरूरत होगी, जब आप वीडियो डाउनलोड करने के लिए यहाँ से IDM चाहिए होता है। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है इधर से वीडियो डाउनलोड करने का। तो अभी जो ये दिखा रहा है रिसेंट पोस्टें, वो तो है ये 7 मार्च का, और ना उम्र की सीमा हो, ये मेरी सास बहुत, ये ड्रामे हैं। और हम इसमें रियलिटी शो देख लेते हैं कौन से आजकल चल रहा है। ये देखें, शार्क टैंक बहुत चल रहा है, ये कल का 6 का, 6 मार्च का है। इसके बाद ये मास्टर शेफ है, और ये रियलिटी शोज बता रहा हूँ, बाकी ड्रामे नहीं नहीं, ड्रामों का और सीन है, ड्रामों वाला तो काम ही बड़ा मजेदार भी है और बड़ा डिस्टर्बिंग भी है, मुफ्त की टेंशन, पेज कभी गायब हो जाए कोई पता नहीं होता ड्रामों में। तो वो है हमारे पास जो इंडियन ड्रामे पाकिस्तानी ड्रामे पे करते हैं। हाँ, तो वो प्रॉपर उसकी भी क्लास है वाच टाइम की, वो आपको बताएंगे कि कैसे लगाना है, कहाँ से उठाना है, प्रॉपर दोबारा से बताया जाएगा ये सारा कुछ। तो जो भी आपने इंडियन कंटेंट के रिलेटेड मतलब रियलिटी शोज हैं या ड्रामा है या कोई भी चीज़ आपने उठानी है, आपने जो वेबसाइट याद रखनी है serialghar.me, कोई भी आपने फॉर एग्जाम्पल ये डाउनलोड करना है, ये 14 घंटे पहले आया, इसके पहले वाले लिंक पे क्लिक करते हैं। प्लीज वेट लोडिंग प्लेयर।
ये कोई और ही चीज लग रही है। दूसरा चेक कर लेते हैं। पहले तो ये ऐसे नहीं होता था, कब से खोला ही नहीं। अब जैसे ये वीडियो है, हमने इसे प्ले करना, ये आईडी हम खुद ब खुद ही आ जाए। इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। 222 MB की वीडियो। तो इस तरह से आपने रियलिटी शो हो या कोई भी चीज़ डाउनलोड करनी हो सीरियल घर पे, तो आईडी में होना जरूरी है। इसके बाद हमारे पास इंडियन उसमें आ जाता है रियलिटी शोज में, कपिल शर्मा कॉमेडी भी आ जाता है, रियलिटी शो में भी आ जाता है। तो टॉक शोज भी चल रहे होते हैं, जैसे एक कश्मीर का वो लड़का है, वो जो रैप करता है, उसके भी अक्सर टॉक शोज बहुत ज्यादा वायरल हो रहे होते हैं। मुस्लिम है वो। प्रैंक्स हो गया, भले पाकिस्तानी प्रैंक है, भले वो इंडियन प्रैंक जो करते हैं वीडियो, आजकल तो बहुत ज्यादा चल रहा है ये। अपना वो नादिर उमर है, कौन है, वो भी तो काफी वायरल है, प्रैंक्स करता है। तो टीवी फोर पक्का हो, काफी सारी, जरूरी नहीं है मतलब वो खुद भी हम बना सकते हैं, लेकिन पहले कॉपीराइट से पैसा इकट्ठा करें, फिर ओरिजिनल की तरफ जाएं। तो मूवीज है, मूवीज का सिंपल यार बताऊंगा कि मेहनत इतनी नहीं करनी, क्योंकि डीजी वर्स का नेट तो पहले भी थोड़ा बहुत माशाल्लाह अप डाउन रहता है। इस्लामाबाद है तो इधर नेट कभी ठीक नहीं हो सकता। तो मूवीज का यही सजेस्ट करूंगा आप लोगों को कि देखना है पेज जो जिस पे लगी हुई है मूवी, वो मोनेटाइज है या नहीं। ये नहीं है कि आपने वॉच टाइम भले कंप्लीट करना, भले आपने मोनेटाइज पेज पे लगाना है। आपने सबसे पहले, आपको मूवी पसंद है, या आपने उसके पेज पे जाना है, पेज पे जाने के बाद देखना वो चैनल मोनेटाइज है या नहीं है। वो कैसे पता लगेगा भाई? 5,000 या 10,000 फॉलोअर्स होंगे या उसकी वीडियो पे ऐड चल रहे होंगे, इससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि आया ये चैनल मोनेटाइज है या नहीं है। तो जब वो मोनेटाइज चैनल पे चला रहा है तो जाहिर सी बात है हमारी वीडियो भी चल जाएगी। तो छापा कहते हैं इसे, कि डाउनलोड करो और लगा दो। इससे ये होता है कि आपका टाइम बहुत बचता है। आप सोचते हो यार ये वाली मूवी एडिट करूं, आप एडिट करते हो, एडिट पहले डाउनलोड करने का मुश्किल होता है, एचडी क्वालिटी में आपने डाउनलोड करनी है, डाउनलोड करने के बाद फिर उसे एडिट करते हो, एडिट में उसके हुक्स हुक्स कह रहा हूँ, कट लगा के उसके अलग अलग पार्ट करते हो, वो लगाने के बाद आप पहली वीडियो डालते हो, आपका पेज ही गायब हो जाता है। फिर आप कहते हो मैंने पूरा दिन लगा के एक वीडियो एडिट की है। तो बेहतर यही है, शॉर्टकट तरीका यही है कि मोनेटाइज पेज देख लेना अगर किसी का चल रहा है, या कोई मूवी है ऑलरेडी चल रही है। यूं भी है कि आप कहते हैं नहीं ये पार्ट नहीं, मैं यही मूवी लगाना चाहता हूँ लेकिन अपने तरीके से, फिर भले उसे डाउनलोड कर लो, फिर चला लो। फिर ये भी आप कर सकते हो कि मूवी ऑलरेडी कोई चल रही है मोनेटाइज पेज पे, उसको डाउनलोड करके अपने तरीके से एडिट करके वो भी लगा सकते हो। जी। स्नैप भी है, YT5S भी है। वो तो वेबसाइट है, या बंदा खुद भी लिख ले। अभी ये भी वेबसाइट है। सिंपल यही लिख दो, यूट्यूब वीडियो डाउनलोडर लिख दो, पहली वेबसाइट आएगी, यहाँ वीडियो का लिंक डालोगे, यहाँ से भी डाउनलोड हो जाएगी। इतना तो आता ना सबको, वीडियो डाउनलोड तो कर लोगे ना। तो करा है। तो इसके बाद मेरे भाई आगे आ जाती है ट्रैक्स के बाद मूवीज। इसके बाद आ जाता है हमारा लास्ट जो कंटेंट है, चाइनीज। इसमें जो सबसे ज्यादा समझ आने वाला के चलो ये कर सकते हैं, चाइनीज में कुकिंग भी आ जाती है। चाइनीज में वो कोई मजदूर भी लगे फिर रहे हैं उनके, और शक्ल से ही चाइनीज पहचाने जाते हैं, तो हमें समझ लग जाती है ये चाइनीज कंटेंट है। तो ये प्रीमियम में भी ज्यादातर अक्सर हमने देखा हुआ कंटेंट जो चल रहा होता है, प्रीमियम में वो चाइनीज ही अक्सर कोई भी वीडियो लगा रहा होता है। तो वो कौम ही ऐसी है कि हर जगह चल जाती है। तो चाइनीज कंटेंट पे हमने इसको सेपरेट ही किया हुआ है, मूवीज एक्सप्लेनेशन। आप मूवी एक्सप्लेनेशन इसमें भी कर सकते हैं, प्रीमियम में भी कर सकते हैं, इंग्लिश मूवी एक्सप्लेनेशन। एशियन में भी चल जाता है अक्सर। तो वो खुद भी मुझे किसी टाइम में मैं देखता था, तो पूरी मूवी क्या देखनी है, जाओ एक्सप्लेनेशन सुनो, साइड पे होते हैं, काम काम के सीन देखो, ठीक है ठीक। तो इसके बाद चाइनीज में भी मूवी एक्सप्लेनेशन, लेकिन इसको लगाने का भी तरीका है, इसको ढूंढने का भी तरीका, सिंपल तरीका है, कुछ लोगों को पता होगा कुछ को नहीं होगा। अब हमने चाइनीज की समझ आनी नहीं है, लिखना हमें नहीं आएगा, तो हमने कैसे लगाना? कोई है जो मुझे बता दे कि भाई कैसे लगाना? नहीं। इसके अलावा कोई आ जाएगा? ठीक है, आपको भी ठीक है, तो बाकियों को भी बता देते हैं।
आपसे भी पूछ लेते हैं कि वही तरीका है या कुछ। सबसे पहले हमने गूगल ट्रांसलेटर खोलना है, वो कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हमने गूगल ट्रांसलेटर पे जाना है। उसके बाद हमने वहाँ लिखना है मूवी एक्सप्लेनेशन। अब हमने यहाँ जो लैंग्वेज चेंज करनी है वो कर देनी है चाइनीज। अब ये आ गया जियानजिंग जिसयू। तो हमने इसको कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करने के बाद सीधा यूट्यूब पे जाना है और सिंपल इसको क्या करना है, पेस्ट कर देना। अब ये सारे ट्यून ट्यून हमें शो हो जाएंगे। अब इस भाई ने लगाई है 9 घंटे पहले। नहीं 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 नहीं, वो हमने कुछ नहीं करना। हमने इसे उठाना, उसे कहना भाई ठीक है। कोई, क्योंकि हमें तो समझ आनी नहीं है। हमें नहीं पता ना काट कहाँ से लगाना या कुछ भी, क्योंकि वो तो बोल ही जा रहे हैं। अब उसको ट्रांसलेट करने बैठोगे तो भाई फिर अल्लाह ही खैर। नहीं कुछ ही नहीं, एक्शन नहीं, फिर मूवी को खराब कर दोगे ना। वो बेचारा देखने भी आया, उसे मजा ना है, क्या फायदा। कुछ भी नहीं करना इसको। सिंपल, अगर वैसे ही फ्रेम चेंज करना कि भाई कॉपीराइट मतलब एलओसी ना आए जल्दी, उससे बचने के लिए वही 1 बाय 1 फ्रेम। और स्पीड वो ना करना ज्यादा तेज, पहले ही ऑलरेडी बहुत तेज बोल रहे होते हैं। लेकिन कॉपीराइट अगर आना तो आना, एलओसी तो ऐसे है ना, वो तो सवाब का काम है, वो नहीं भूलना आपने। एलओसी सवाब, वो वो आपकी जड़ों में बैठेगा। ये हर चीज में आएगा, मोनेटाइज पेज पे भी आएगा, वॉच टाइम वाले पे भी आएगा। लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट, ये हमारी पॉलिसी इश्यूज की भी क्लास है, वो इसमें सारा कुछ बता दिया जाएगा। इससे बचना कैसे है, उसके अलावा कौन सी वॉयलेशंस होती हैं, ईच एंड एवरीथिंग वो नेक्स्ट क्लासेस में हर चीज बता दी ऐसे ही। तो मूवीज का यही है। तो इसी तरह से अगर चाइनीज के ग्रुप्स निकालने हैं तो वो भी आपने क्या करना है, ट्रांसलेटर में जाके ग्रुप्स निकाल लेने हैं चाइनीज के। तो इसका सीपीएम बहुत अच्छा मिलता है। अगर कोई काम करना चाहे, सिर्फ मूवीज नहीं है, इसमें प्रैंक शोज भी आ सकते हैं। हम उस पर गूगल में जाके प्रैंक शो लिख देते हैं, प्रैंक्स लिख देते हैं, चाइनीज में क्या कहते हैं वो। एक तो मेरा कीबोर्ड भी नहीं। खैर है, उनको यूट्यूब वालों को खुद समझ आ जाएगी। देखिए ना क्या निकाल दी, वादा ही निकाला है, रहने दो। तो इस तरह से आप चाइनीज पे मतलब डिफरेंट डिशेज है मूवी की, जैसे अब मैंने ऊपर बताई है कि प्रैंक्स भी कर सकते हो इसमें, टॉक शो भी कर सकते हो, कॉमेडी शोज भी कर सकते हैं, रियलिटी शो भी चाइनीज में भी कर सकते हैं अगर मिल जाए तो। क्योंकि उनका वी चैट है, या पता नहीं, वी चैट तो शायद बांग्लादेश का है। उनकी कोई एप्लीकेशन है जो उनका सारा कुछ ही है। उसके अंदर वो उनकी वो टिकटॉक भी है, यूट्यूब भी है, फेसबुक भी है। वो कंटेंट मतलब बाहर भी नहीं आ सकता। तो मूवीज मिल जाते हैं यूट्यूब पे। अगर और चीजें अगर मिल जाए सर्चिंग में, आपकी सर्च बेस पे है कि आपने किस तरह से सर्चिंग किया। अगर आप उस चीज को ढूंढ आते हो और आउट ऑफ द बॉक्स जाके, भले चाइनीज में है, भले इंडियन में है, भले प्रीमियम में है, तो ऐसा कंटेंट लेके आते हो जो मार्केट में ना हो, तो वो बहुत ज्यादा फायदा दे के जाएगा। बाकी तो ये चीजें हैं करने, ना करने से ये भी चीजें आप कर सकते हो, कोई ज्यादा वो नहीं है। लेकिन सर्चिंग का भी टाइम रखें कि कुछ टाइम के लिए, ये तो वर्किंग चल रही है, कोई घंटा 2 घंटा आपने स्पेशल निकाल लेना कि यार मैंने कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढना जो फेसबुक पे ना। अब ये नहीं अपने फेसबुक पे देखी जाना है, देखी जाना, हाँ मुझे वो चीज शो नहीं हो रही। ऐसा नहीं होगा, जो आपको खुद चीजें शो हो रही है वो आपका इंटरेस्ट बेस है, फेसबुक को पता है आपने क्या देखा। तो आपने क्या खुद से ही सिंपल ऐसे करना, फ्रेश ब्राउजर ओपन करना है, यूट्यूब सर्च कर लेना। वहाँ भी अक्सर होता है कि आपके माइंड में काफी ज्यादा चीजें आपको कोई ना कोई कंटेंट मिल जाता है जो काफी वायरल हो रहा होता है यूट्यूब पे। फ्रेश होगा ना बिल्कुल, कोई जीमेल नहीं लगी होगी, कोई कुछ नहीं होगी उसका। जो वो आपको रिकमेंड वीडियोस करेगा वो डिफरेंट होगी। फिर क्या है, अगर आपने आरडीपी में जाके यूट्यूब पे सर्च किया, वो उसकी लोकेशन के मुताबिक जो वायरल चीजें होगी वो शो करेगा।
तो ये सर्चिंग जितनी इम्प्रूव करते जाओगे तो इसे हम कहते हैं कंटेंट हंटिंग। ये भी बहुत महारत वाला काम है। भले आप कंटेंट हंटिंग करके वीडियो छापा मार के डाउनलोड करके फिर भले आधे घंटे में वीडियो डाउनलोड करो, फेसबुक से ही भले उठा के भले दोबारा से चेक, तो मसला नहीं है। वीडियो फेसबुक से भी उठा सकते हो, यूट्यूब से भी उठा सकते हो, खुद भी एडिट कर सकते हो। डिपेंड ऑन यू कि आपने काम को सीख के चलना है या आपने शॉर्टकट हर टाइम शॉर्टकट मार। पीएसएल की भी क्लास है, वाइफ टाइम के अंदर ही लगता है। तो हमारी क्लास आज की एंड हो गई है। आप लोगों का कोई सवाल हो IRDP के बारे में बता दें। भाई अभी आज की क्लास थी कंटेंट क्रिएशन की, इसके हवाले से कोई सवाल जवाब है तो प्लीज वो कर लें। इसके अलावा अभी क्लासेस रहती हैं, ये RDP और ये सारा कुछ। जी, रोज ही आपकी क्लास मंडे से फ्राइडे तक है और 3 बजे होगी। मोबाइल पे काम कर सकते हैं। ब्रो कोशिश करें कि LOC पुलिस इशू में ही बता दिया जाएगा, और मोबाइल कोशिश करें लैपटॉप पे वो करें फ्रेश। नहीं, सऊदी अरब वालों को जरूरत नहीं है, फिल्मोरा लिंक मिल जाएगा। फ्रेश कंटेंट, सर्चिंग ऑन यूर कीवर्ड, और आपके माइंड में जो काम आ रहा हो। क्योंकि आपको ना RDP की जरूरत है ना बैंक की जरूरत है, इधर हर चीज की हमें जरूरत पड़ती है। बैंक की, RDP की, फिर पे आउट आता है नहीं आता, डिसेबल होता है, काफी सारी चीजें। वॉच टाइम कंप्लीट कर रहे हैं तो करने दें। Q&A की जो क्लास है 6 बजे है, और बाकी जो सारे सवाल होंगे ना, मैं आपका Q&A ले लेता हूँ। 6 बजे आपका होगा, 6 बजे Q&A। अभी क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, Q&A में ही सारे सवाल जो आप ऑनलाइन वालों से हो जाएंगे। ठीक है, मुझे दें इजाज़त। Q&A के लिए सवाल जो आप रख लें प्लीज़।